अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जी दोपहर का टाइम है और मैं सोच रही थी कि अब अब्दुल्ला और अबिया के कपड़े जो है ना वो सर्दियों के निकाल लें और गर्मियों के रखते हैं, और ये सबसे ही मुश्किल काम है। ओए अब्दुल्ला, ये आप क्या कर रहे हो? शहजादे, अल्लाह, गोली मार रहे हो। और देखो तो सही बच्चों के काम। अगर मोबाइल लेने की बार ये धमकी मिल रही है, भाई मोबाइल दे दो भाई हमारा, आप हमें मारते हो, आप हमें मोबाइल दे दो। हाँ तो गोली क्यों आएगी, मम्मा के ऊपर कोई गोली चलती होती है। तो आज जो हम करने वाले हैं, अब्दुल्ला के कमरे में बैठकर मतलब कि सारा जो है ना हम कचरा करने वाले हैं। और आज इन अब्दुल्ला और अबिया के कपड़े जो है ना वो सर्दियों के और गर्मियों के वो जो अलग करने हैं, तो कुछ मेरे भी हैं। तो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है ना बच्चों का मसला हो जाता है। और अबिया ने यहाँ पर जो है ना अंधेरा कर दिया है। अबिया क्या कर रही हो? अबिया क्या हुआ? शहजादी को क्या हुआ? अबिया, अबिया आपके कपड़े कहाँ हैं? आप अपने कपड़े दिखा सकती हो। तो जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो ये जो है ना मेरी अबिया, इसके लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि ये बार बार जो है ना वो बाहर जाती है और मुझे तंग करती है, जिसकी वजह से मेरे काम में बहुत डिस्टर्बनेस हो जाती है। और अबिया बेटी दाजो, तो ये है अबिया और अब्दुल्ला का रूम। लाइट नहीं है, अंधेरा था, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह लग रहा है। अबिया के स्पेलिंग मिस हो गए। और जी यहाँ पर हम आते हैं अब अपने कपड़ों की तरफ। अब ये देखें, ये अबिया अब्दुल्ला, ये आपने क्या कर दिया है? देखो आपकी ये सारा कबाड़ खाना बना हुआ है। एक तो मैंने गंद मचाया हुआ है, दूसरा आपने भी कचरा किया हुआ है। बेटा इस तरह तो फिर हमारा काम ज़्यादा हो जाएगा। तो चलें जी। अब्दुल्ला मुझे बताओ कि पिछली सर्दियों वाले कपड़े जो निकालो ना, बच्चे इतने खुश हो रहे होते हैं कि बस उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है, कि वो न्यू कपड़ों से भी ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा होता है कि भी बस हमने ये पहनने हैं। ऐसे ना अब्दुल्ला, जो छोटे हो जाते हैं ना वो बच्चे पहन भी नहीं सकते और उनको खुशी मिल रही होती है उनको देखकर। तो हमारे बचपन में भी ऐसे ही होता था, हम भी ऐसे करते थे। हम कहते थे अम्मी ये किसी को नहीं देना, ये हमारे, हम नहीं लेने हैं। ओ लड़ाई हो गई। अब्दुल्ला नहीं बेटे, दे दो बेटे, थोड़ी देर दे दो, आपने बहुत देखा है। ये मेरे रूम में थोड़ा सा कचरा है, इसको अवॉइड कीजिएगा। नीचे जो ये अभी बच्चों ने ना बिस्किट और केक वगैरह खा कर जो है ना सारा कर दिया। अच्छा जी, तो ये है मेरा कबाड़ खाना। ये देखें, यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती हूँ, ये सारे मेरे कपड़े निकाले हुए। अब इनमें से मैंने सर्दियों के अलग करने और गर्मियों के अलग करने हैं। थोड़ी देर के लिए अब्दुल्ला दे दो, वो शोर कर रही है। बेटा आपके पापा, हाँ देखिए, ठीक है, आपको ये वाला मोबाइल। तो यहाँ पर जो है ना, तो जी जनाब ये है मेरा सर्दियों का बच्चों के कपड़े, सर्दियों के स्टफ़ जो है ना वो अलग कर रही हूँ। तो ये देखें, ये अबिया के पिछले साल के हैं, अब ज़ाहिर है उससे छोटे हो गए हैं। तो बच्चों के तो हर साल हर सीज़न में कपड़े जो है ना वो छोटे हो जाते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होना चाहिए। अब देखें इतने कपड़े लग जाते हैं बच्चों के, हम संभालते संभालते थक जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें, मैं भी अब से ऐसे ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि भी फजूल कपड़े, फजूल होते तो नहीं है, लेकिन उसका ये है कि जब एक बच्चा है आपके, मतलब कि उनको बिल्कुल छोटे हो गए और आपको पता है कि जब इस सीज़न में भी छोटे हो गए तो अगले सीज़न में तो दोबारा नहीं आएंगे, तो बजाय इसके कि उसको दोबारा से संभाल कर इस तरह रखने से बेहतर है कि आप किसी जो जिनको ज़रूरत है आप उन तक पहुंचा दें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो अच्छी बात है कि हम किसी के काम आ सकें। ज़ाहिर ये तो नहीं है कि बिल्कुल न्यू है, तो अगर हम किसी को डोनेट कर देते हैं तो हमारी वजह से अगर किसी का जिस्म ढांपा जाता है, किसी को सुकून महसूस होता है, तो अल्लाह ताला इस चीज़ का हमें बहुत अजर देता है। तो देखिए ना,
दिल बड़ा करना पड़ता है। अगर अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमाया कि आप 1 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम चल के आऊँगा, तो ज़ाहिर है उसका मकसद यही होता है। अल्लाह ताला ने भी हमें मज़ीद फिर अल्लाह ताला देते हैं। तो ये जो है अबिहा के कपड़े फुल स्लीव्स वाले जो है वो मैं कह रही थी कि अभी फिर भी मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल सर्दियाँ तो आ गई हैं खैर, लेकिन नीचे से हाई नेक के साथ और इस चीज़ के साथ ना फुल स्लीव्स पहने जाते हैं। तो ऐसे कपड़े जो दरमियाने स्टफ़ के हों, जो गर्मियों में ज़्यादा बारीक ना हो लेकिन अच्छा स्टफ़ हो, तो उसको आप वेस्ट ना करें, उसको ना रख दें कि अगले सीज़न में तो आपको पता है कि फिर वो कपड़े पहने नहीं जाते, बच्चों को छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए आप वो नीचे से हाई नेक पहना दें और हाई नेक और 2-3 शर्ट्स जो है ना वो अलग रख के पहना कर जो है ऊपर से ये पहना दिया करें, ताकि उस सीज़न में भी वो चल सके। अक्सर कहते हैं कि नहीं ये इतना ज़्यादा स्टफ़ मोटा नहीं है, हम अगली गर्मियों में या अगली गर्मियों में पहना देंगे। फिर बच्चों के कद बढ़ते रहते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाता है। फिर नए के नए कपड़े जो है ना नीचे से आप डबल शर्ट्स पहना दिया करें। तो मैंने इस तरह किया हुआ है कि मैं बच्चों के लिए ना अलग से बनियान, ये देखें, ये जो लाइन है ना ये सारी ये बच्चों की वो शर्ट्स हैं जो गर्मियों में यूज़ होती हैं। अब मुझे पता है कि ये जो हाफ, देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लें आप, ये है हाफ स्लीव्स वाली। अब आप देख रहे हैं ना ये हाफ़ स्लीव्स हैं, और ये भी मुझे पता है कि जब हाफ़ स्लीव अगली गर्मियों में तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा, तो उसको बजाय इंतज़ार के रखने के हम इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर ये जो है वो हम कोई भी आपके बच्चों के जो ज़ाहिर ठंड ज़्यादा होती है, हाई नेक्स जो है वो बार बार गंदी हो जाती है और पता कितनी हाई नेक्स ले, तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह की जो हाफ़ स्लीव्स वाली शर्ट्स होती हैं उनको आप रखा ना करें, बल्कि उनको अपने विंटर के कपड़ों के साथ जो है ना एक लाइन बना के रख दें, ताकि जब भी आप कपड़े चेंज करवाएं 1 या 2 जो है ना ये हाफ़ स्लीव्स वाली जो शर्ट्स है वो फुल स्लीव्स वाली शर्ट के नीचे पहना दें। वो एक किस्म की हाई नेक का काम भी देती है और बच्चों को ठंड से भी बचाती है। और नेक्स्ट गर्मियों में अगर वो बच्चों को कपड़े छोटे भी हो जाएं तो किसी को देने में या इसमें आपको फिर वो नहीं होता, आपको पता होता कि बच्चों ने पहने हैं, यूज़ किए हैं। तो ये है इसका असल फ़ायदा। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ की है बच्चों की अलमारी। अभी मैं ये कपड़े संभालने लगी हूँ, बारी बारी जो है ना मैंने कुछ मोटे स्टफ़ ये गर्मियों के अलग कर दिए हैं, और जो सर्दियों के ज़्यादा मोटे हैं ना वो मैंने कुछ इनके हैंग कर दिए हैं। अब ये देखें, ये अब्दुल्ला के फुल स्लीव्स वाले हैं, तो बजाय इनको रख देने के इसको मैं फुल शलवार कमीज़ जो है तो इनका स्टफ़ भी सही है, तो ये पहने जा सकते हैं सर्दियों में भी। तो इसको जो है ना नीचे हाई नेक्स के साथ और शॉर्ट शर्ट के साथ नीचे पहना के तो ऊपर से ये कमीज़ें पहना दो तो बच्चों को ठंड नहीं लगती। और ये जो है ना अभी मैंने ये सर्दियों के कपड़े कुछ मैंने हैंग कर दिए हैं और ये कुछ अबिहा के कर दिए हैं। अभी मैं यही काम कर रही हूँ। तो ये अबिहा का बैग है, अबिहा का बैग है, और ये है अब्दुल्ला का बैग। ये मैंने ट्रैवल के लिए लिया है ताकि इनके फीडर्स और ये छोटे मोटा सामान जो है ना वो इजीली उसमें आ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेशन लगी हो, मेरी वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा मिला हो और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा तरीका भी अच्छा नहीं है तो आप मुझे भी बता सकते हैं कि किस इस चीज़ में जो है ना मुझे क्या चेंजिंग करनी चाहिए बच्चों के वार्डरोब में, और कपड़ों को किस तरह संभाल कर रखना चाहिए। मज़ीद जो कपड़े होते हैं जैसे मैंने बैग बना के रखे हुए हैं, शॉपर्स हैं, और शॉपर का ये है कि ये जल्दी डैमेज हो जाते हैं। रख तो देते हैं अंदर, चाहे वो आपकी अलमारी है, चाहे आप जैसे संदूक होती है, पेटियाँ होती हैं, उनमें रख रहे हैं, हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बोसीदा हो जाते हैं तो स्मेल आ जाती है। कोशिश क्या करें कि कोई कपड़ा हो, कपड़े का थैला बना हुआ हो सिला हुआ, जो कि अब मैं सिलाई करने लगी हूँ, तो 2-3 थैले ऐसे बनाए कपड़े के, तो उसके साथ जो है ना वो आप बच्चों के और अपने कपड़े तह करके ना इजीली उसमें रख दें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और ताकि
ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे।